तो क्या इजराइल की जो दशकों पुरानी एक छवि है वो अब बदल रही है? आज हम एक ऐसे ही सोर्स को देखते हैं जो इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करता है, और उसका तर्क ये है कि ग्लोबल स्टेज पर इजराइल को लेकर वाकई एक बड़ा बदलाव आ रहा है। तो इस पूरी बहस का आप कह सकते हैं सेंट्रल क्वेश्चन क्या है, और सोर्स ये सवाल उठाता है कि क्या इजराइल की जो एक विक्टिम वाली इमेज है, जिसे अक्सर विक्टिम कार्ड भी कहते हैं, वो अब अपना असर खो रही है। ये सोर्स जो है वो ये तर्क देता है कि इजराइल की वो कहानी कि वो हमेशा दुश्मनों से घिरा हुआ एक पीड़ित देश है, वो कहानी अब कह सकते हैं कमजोर पड़ती जा रही है। और दिलचस्प बात पता है क्या है? इस बदलाव की वजह कोई बाहरी फैक्टर नहीं है, बल्कि सोर्स के मुताबिक ये इजराइल की अपनी ही नीतियां और मिलिट्री एक्शंस हैं, जिनकी वजह से उसकी इमेज एक पीड़ित की नहीं बल्कि एक हमलावर की बन रही है। तो भाई, इतना बड़ा दावा है तो इसके पीछे सबूत क्या है? चलिए अब जरा उन पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं जो इस सोर्स में दिए गए हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये कुछ बहुत ही जरूरी घटनाओं को दिखाती है जिनका जिक्र इस सोर्स में किया गया है। ये एक तरह से आगे की पूरी बातचीत के लिए एक कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। देखिए, अक्टूबर 2023 में जब युद्ध शुरू हुआ, वहां से लेकर 2026 में हुए कुछ बड़े पॉलिसी चेंजेस तक। तो सबसे पहले बात करते हैं 30 मार्च 2026 को पास हुए एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कानून की। अब इस नए कानून में कुछ कह सकते हैं काफी चौंकाने वाली बातें हैं, जैसे कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सिर्फ 90 दिन के अंदर फांसी, और इसे लाने के पीछे कौन थे? राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर। अब जाहिर है इस पर इंटरनेशनल रिएक्शन तो आना ही था, और काफी तीखा रिएक्शन आया। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने तो सीधे सीधे इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये कानून नस्लीय भेदभाव को और मजबूत करता है, जो कि देखिए एक बहुत सीरियस इंटरनेशनल कंसर्न है। अच्छा, इसके बाद सोर्स एक और पहलू पर ध्यान दिलाता है, आईडीएफ सैनिकों के एक्शन, और खास तौर पे वो चीजें जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी एक्टिविटीज को खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। और सोर्स में कुछ बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली वीडियोस के एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये वो वीडियोस हैं जिन्हें कथित तौर पर सैनिकों ने खुद ही पोस्ट किया। मतलब इसमें एक बिल्डिंग को गिफ्ट के तौर पर उड़ाने से लेकर एक छोटे बच्चे को टॉर्चर करने तक के दावे शामिल हैं। यहाँ पर सोर्स एक बहुत ही कह सकते हैं एक सीधी तुलना करता है। वो जो अवैध बस्तियों में रहने वाले कुछ लोग हैं जिन्हें सेटलर्स कहते हैं, उनके कुछ नारों की तुलना सीधे नाजी जर्मनी के नारों से की गई है। ये एक ऐसी तुलना है जो सोचने पर मजबूर करती है ना? एक और आंकड़ा देखिए जो काफी चौंकाने वाला है। सोर्स के मुताबिक लगभग 360 फिलिस्तीनी बच्चों को स्पेशल इजरायली जेलों में रखा गया है, और कई बार तो बिना किसी चार्ज या ट्रायल के। सोर्स इसे सीधे सीधे यूएन के नियमों का उल्लंघन बताता है। तो इन सब चीजों का दुनिया पर क्या असर हो रहा है? चलिए अब देखते हैं कि सोर्स ग्लोबल रिएक्शंस के बारे में क्या बताता है। एक बहुत बड़ा बदलाव तो अमेरिका में ही देखने को मिला है। वहां आप सोचिए 60% लोग अब इजराइल को लेकर कोई पॉजिटिव नजरिया नहीं रखते। और सोर्स के हिसाब से ये जो शिफ्ट है ना, ये सीधे सीधे इजराइल के हाल के एक्शन से जुड़ा है, जिसने अमेरिकी पब्लिक की नज़र में उसकी इमेज को काफ़ी बदला है। सोर्स में ग्लोबल पुशबैक के कई और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, चाहे वो सहयोगी देश हों, पॉलिटिशियंस हों या फिर आम लोग। ये सब एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। हालत ये है कि जो पहले कट्टर समर्थक माने जाते थे, वो भी अब खुलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब के पीछे आखिर मकसद क्या हो सकता है? अच्छा, इस पर सोर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने रखता है। सोर्स के मुताबिक इन सारे एक्शन का जो अल्टीमेट गोल है वो है ग्रेटर इजराइल बनाना। मतलब एक ऐसी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जिसका मकसद अपनी सीमाओं को लगातार बढ़ाते जाना है। अब लेबनान में जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, सोर्स उसे कुछ इस तरह से समझाता है। देखिए, ऑफिशियल वजह तो ये दी जाती है कि टारगेट हिजबुल्लाह है, लेकिन सोर्स का दावा है कि असल में आम नागरिकों के घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को सिस्टमैटिकली तबाह किया जा रहा है। क्यों? ताकि गाजा की तरह ही एक बफर जोन बनाया जा सके और फिर अल्टीमेटली दक्षिणी लेबनान पर कब्जा किया जा सके। तो अब आते हैं सोर्स के तर्क के आखिरी हिस्से पर। यहाँ एक चेतावनी भी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक अपील भी। इस सिचुएशन की गंभीरता को यूएन की स्पेशल रिपोर्टर फ्रांसिस्का अल्बानीज की ये बात बहुत अच्छे से समझाती है। वो कहती हैं, अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो ये कैंसर बहुत आगे तक फैलेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून की ये अवहेलना फिलिस्तीन में नहीं रुकेगी।
तो फिर सोर्स इसका क्या सल्यूशन बताता है? देखिए, वो सिर्फ निंदा करने से आगे बढ़ने की बात करता है, ठोस एक्शन लेने की, जैसे कि अमेरिका और इजराइल पर प्रतिबंध लगाना, और साथ ही इस नैरेटिव का भी मुकाबला करना कि इजराइल की आलोचना करना एंटीसेमिटिज्म है। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस वैश्विक चुप्पी की असली कीमत क्या है।